हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 का जो नेम है हमारा वो है नोइंग अवर नंबर्स, और इसके एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। मींस हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे लिए नंबर नेम लिखे हुए हैं, तो पहले तो इनका न्यूमरल्स लिखना है। क्या करना है, नंबर लिखना है, नंबर नेम लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखने हैं, और उसके बाद हमें कॉमा भी करेक्टली लगाने हैं, कॉमास भी लगाने हैं। ठीक है, तो दो काम करने हैं, पहले तो न्यूमरल्स लिखना है मींस नंबर लिखना है, और उसके बाद कॉमा लगाने हैं। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट जो है हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो 73 लाख। देखो लैक आ गया। दो टाइप के नंबर सिस्टम हमने देखे थे सबसे फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट सिस्टम जो देखा था वो था इंडियन सिस्टम, सेकंड सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में लैक आता है, ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन आता है। तो अगर लैक, करोड़ ये सब दिखे हमारे लिए तो समझ जाना कि वो इंडियन सिस्टम है। अगर फर्स्ट वीडियो आपने कवर की हुई होगी तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं हम आंसर। क्लियर, आंसर। अब आंसर लिखने के लिए देखो बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, बहुत ही इजीली आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। काफी सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है, ये उन पे बनते नहीं है क्वेश्चंस। क्लियर, तो ध्यान से समझना क्या करना है। सबसे पहले तो देख लो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 73 लाख तक बात जा रही है। कहां तक, लाख तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू बना लेते हैं लाख तक। क्लियर, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है लाख, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, और फिर करोड़ आता है लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम कॉमास लगा लेंगे। हमने पढ़ा था इंडियन नंबर सिस्टम में पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा आता है, फिर 2-2 के बाद आते हैं। क्लियर, तो 2-2 के बाद फिर हमने ये कॉमा लगा लिए। क्लियर, इतना तो हमने सीखा था पहले। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं ये लाइन हटा देता हूं। तो क्या देखा मैंने, पहले देखा कि सबसे बड़ी जो प्लेस वैल्यू है इस नंबर में, इस नंबर नेम में, वो लाख थी, तो मैंने लाख तक प्लेस वैल्यूज लिख ली। उसके बाद मैंने कॉमास लगा ली। अब बहुत ही इजीली होगा आपको इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखना। देखो कैसे, सबसे पहले लिखा है 73 लाख। क्या लिखा है, 73 लाख। अब 73 लाख लिखा है, इसका मतलब लाख वाले कॉलम में हमें 73 लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, लाख वाले कॉलम में मैं 73 लिख दूंगा। क्लियर, इसके बाद लिखा है 75,000। देखो यहां लिखा है 75,000। अब 1000 वाले कॉलम में मैं क्या लिख दूंगा, 75, है ना। 1000 वाला कॉलम कौन सा है हमारा, ये है। 1000 वाला कॉलम ये है, तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा, 75। मैं बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। क्लियर, तो एक दो क्वेश्चन जब आप अच्छे तरीके से समझेंगे, देखिए बहुत सारे पार्ट हैं, कम से कम 2 से 3 पार्ट आप समझेंगे तब आप काबिल बनेंगे कि अपने आप से ये क्वेश्चंस कर पाए। पहले ही क्वेश्चन में अगर आप सोचे कि 100% समझ में आ जाए तो ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो कम से कम 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करने, उसके बाद हमें खुद से ट्राई करना स्टार्ट करना है। ये बहुत ही बेसिक बात है, ये आपको नंबर्स नेम तो लिखते बनना ही चाहिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही इजीली आपके सारे कंसेप्ट या सारे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। तो देखो 75,000 है ना, तो 75,000, तो 1000 वाले कॉलम में मैं 75 लिख दूंगा। तो मैंने लिख दिया 75,000 वाले कॉलम में। आगे देखते हैं, तो हमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, 1000 के आगे 307, 307। तो मुझे अब क्या लिखना है, 307। तो मैं ये जो बचा हुआ पार्ट है इसमें मैं क्या लिख दूंगा, 307। तो 307 हम 307 करके लिखते हैं, तो मैंने 307 लिख दिया। अब क्या करेंगे, कॉमास लगा देंगे। तो हमें पता है कि पीछे से पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, ये मेरा कॉमा बन गया। तो अब देखो ये आ गया मेरा फाइनल रिजल्ट, है ना। और ये मैं प्लेस वैल्यू यहाँ से इरेज कर दूंगा, ये मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो ये जो वैल्यू आई है ना, यही है हमारा फाइनल रिजल्ट, यही है हमारा फाइनल आंसर। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप सबसे बड़ी वैल्यू देखो लाख तक है, तो लाख तक प्लेस वैल्यू लिख दो, उसके अकॉर्डिंग कॉमा लगा दो, उसके बाद कॉलम्स बनाओ और उसमें नंबर्स लिख दो।
इजीएस्ट भी है। अगर जिस पे बिल्कुल भी नहीं बनता है उसके लिए ये बहुत ही इजीली और इजीएस्ट मेथड है समझने के लिए। क्लियर? जब आप 4-5 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे तो बहुत ही इजीली आप पे ये सारे बन जाएंगे, इतना आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बी वाला पार्ट देखो, जब 1-2 पार्ट करोगे और अच्छे से होगा क्लियर। इसमें लिखा है 9 करोड़। अब देखो करोड़ तक बात जा रही है, करोड़ से हमें पता चल गया कि ये कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। करोड़ से हमें इंडियन सिस्टम की बात पता चल गई। तो अब मुझे करोड़ तक तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लेस वैल्यूज बनानी पड़ेगी। तो मैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये मैंने करोड़ तक बना ली। अब पीछे से पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद, है ना। ये हमें पता ही है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। कॉमास की वैल्यू हमें पता है कैसे हमें अरेंज करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 9 करोड़, 9 करोड़, तो करोड़ वाले कॉलम में मैं क्या लिख दूंगा, 9। क्लियर? करोड़ वाले कॉलम में 9। इसके बाद देखें अब क्या लिखा है, 5 लाख। ओके, 5 लाख हम क्या करेंगे, लाख वाले कॉलम में हम 5 लिख देंगे, है ना। लाख वाला कॉलम मेरा कौन सा है, ये वाला कॉलम है लाख। तो इसमें मुझे बस 5 लिखना है। तो 5 तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 5 मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाख की जगह, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा और यहाँ 0 लिख दूंगा तो ये तो मेरा 50 बन जाएगा ना, और मुझे 50 थोड़ी ना लिखना है। तो मैं 5 इस जगह लिखूंगा, लाख वाले कॉलम में 5। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है 41। क्या लिखा है, 41। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो 41 लिखा हुआ है ना, 5 लाख के बाद 41। तो हम 41 कहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ सबसे लास्ट में 41, क्योंकि 1000 के रिलेटेड तो कुछ वैल्यू आई नहीं है, इस वजह से हम 1000 में भी कुछ नहीं लिखेंगे, और 41 जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से 41 हो जाएगा हमारा। अब जो हमारी प्लेसेस बच रही हैं बच्चों, जो हमारी प्लेसेस वेकेंट बच गई हैं, जो हमारी प्लेसेस में कुछ नहीं लिखा है, वहां पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। जो कहीं नहीं आता है, जो कुछ नहीं भरा रहता है, वहां पे हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो ये जो रहा हमारा वो नंबर हो गया। कॉमास भी लगाने हैं, कॉमा लगाएंगे पहले पीछे से 3 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद और फिर 2 नंबर के बाद। तो इस तरीके से हम कॉमास भी लगा देंगे। तो क्लियर? तो ये 9 करोड़ 5 लाख 41 इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर? तो ये जो आपको प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में। क्लियर? यही जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, इतना ही बस हमें करना है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। अब देखो अब थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी आप पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिए ना। अब देखो ये कितने जल्दी होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें देखना ये इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है। तो अगर देखें करोड़ आ रहा है, करोड़ आ रहा है, इसका मतलब इंडियन सिस्टम है, और इंडियन सिस्टम है इसका मतलब हमें प्लेस वैल्यू भी करोड़ तक लिखनी पड़ेगी। तो चलो हम लिखते हैं प्लेस वैल्यूज। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़, ये हमने लिख दिया। अब हम देखें तो 7 करोड़ लिखा हुआ है, मींस अब हम कॉमास भी लगा लेते हैं। तो पहले पीछे से 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा और फिर 2 के बाद कॉमा। तो मैंने कॉमास भी लगा लिए। तो ये तो हमें हर क्वेश्चन में करना ही है। इसके बाद देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो 7 करोड़ लिखा हुआ है, 7 करोड़ लिखा हुआ है, तो करोड़ वाले सेक्शन में मैं क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, 52 लाख। क्या लिखा है, लाख वाले कॉलम में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 52, क्योंकि लाख लिखा हुआ ना, 52 लाख। तो मैं लाख वाला कॉलम मेरा ये है, इसमें मैं लिख दूंगा 52। ठीक है, इतना तो क्लियर है। आगे देखो 21,000, यहाँ पे लिखा हुआ है 21,000। तो 1000 वाले कॉलम में मैं क्या लिख दूंगा, 21। तो ये है हमारा 1000 वाला कॉलम, तो इसमें मैं लिख दूंगा 21। क्लियर? आगे देखते हैं 302। क्या लिखा हुआ है, 302। तो मैं ये जो बचा हुआ ये सबसे लास्ट में ना, इसमें लिखेंगे 302। तो 302 कैसे लिखते हैं, 302। तो ये हमने 302 लिख दिया। अब बस आखिरी काम बचा हुआ है, नंबर तो हमारा फिक्स हो गया। लास्ट काम क्या है हमारा, कि इसमें हमें लिखना है कॉमास। ओके, कॉमास और पुट करने तो हमें पता है, पहले पीछे से 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद, ये कॉमास हो गए। तो अब आ गया ये हमारा आंसर, और एट लास्ट मैं ये इरेज कर दूंगा, ये मैं हटा दूंगा। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये वाला सी पार्ट भी कंप्लीट। यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। क्लियर? ये हमने लिख दिया आंसर। तो ये हो गया हमारा सी का भी आंसर। अब आते हैं हम डी वाले पार्ट पे।
डी वाला अगर पार्ट आप रीड करो तो देखो क्या लिखा हुआ है, 58 मिलियन। क्या आ गया, मिलियन। जैसे ही आपने मिलियन देखा तो आपको समझ में आ गया कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ेगा, और क्योंकि मिलियन तक लिखा हुआ है मतलब मिलियंस तक हमें प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल सिस्टम में लिखनी पड़ेगी। तो ये हमने प्लेस वैल्यूज फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका है, उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अब 58 मिलियन लिखना है हमारे लिए, तो मिलियंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, है ना। फिर 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000, फिर क्या आता है, मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन। तो 100 मिलियन की हमें जरूरत नहीं है लिखने के लिए क्योंकि 58 लिखा हुआ है, तो मिलियन में 58 बहुत इजीली हम 10 मिलियन तक लिख सकते हैं। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास हम हर 3 प्लेसेस के गैप पर बनाते हैं। तो ये 3 का गैप हो गया, फिर ये 3 का गैप हो गया, और फिर ये 3 का गैप होना था, लेकिन यहाँ पे और नंबर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे कॉमा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इनमें नंबर पुट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर होगी, सारी वीडियोस बड़ी होंगी, लेकिन अगर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से अगर आप क्या करेंगे, इनहेल करने की कोशिश करेंगे वीडियो को, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल डीपली आपको समझ में आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं तो वो उससे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट स्किप हो सकते हैं, इस वजह से मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब देखो 58 मिलियन है, 58 मिलियन, तो मिलियन वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे, 58। हमने मिलियन वाले कॉलम में क्या लिख दिया, 58, क्योंकि मिलियन में था ये। आगे देखें तो देखो क्या लिखा है, 423,000, 423,000, तो हमारा 1000 वाला कॉलम में आएगा ये, तो ये 1000 वाला हमारा ये कॉलम है, और 423 लिखना है, तो 423 ऐसे लिखते हैं। आगे देखें तो 202 है, क्या है, 202, तो 202 हम कैसे लिखेंगे, देखो 202, ये जो लास्ट वाला बचा था ना, तो 202 हम ऐसे लिखते हैं। तो ये बन गया हमारा नंबर। अब हमें क्या करना है, कॉमास और लगा देने, तो कॉमा 3-3 की प्लेस के बाद लगते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो कॉमास से ही हमें पता लगता है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है नंबर या फिर इंडियन, क्योंकि इंडियन सिस्टम में कॉमास अलग तरीके से लगते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में अलग तरीके से लगते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका, डी पार्ट का। और इस बाकी के जो मैं प्लेस वैल्यू लिखी है इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि इसको हमें आंसर में नहीं लिखना है। तो आप पेंसिल यूज करके प्लेस वैल्यूज अगर चाहो तो लिख सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर डी पार्ट का। अब आगे देखते हैं डी के बाद ई वाला पार्ट। तो ई वाले पार्ट में देखो क्या लिखा है, 23 लाख, क्या लिखा हुआ है, 23 लाख। अब लाख आ गया, इसका मतलब कौन सा सिस्टम है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो इंडियन के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ओके, और लाख, 10 लाख, क्योंकि 23 लिखा हुआ ना, इसलिए 10 लाख तक हमें जाना पड़ेगा। अब लगा दो कॉमास। कॉमास कैसे होते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहला कॉमा तो पीछे से 3 के बाद, और फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, है ना। पहले कॉमा 3 प्लेसेस वैल्यू के पास, फिर 2-2 के गैप पे लगता है। सबसे पहले अब हम देखेंगे पहला नंबर। पहला नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, 23 लाख, 23 लाख, तो लाख वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे, 23। फिर लिखा है, देखो अच्छा ध्यान से देखें, 30,010, 30,000, 30 तक पढ़ो अभी तो बस, है ना, 10 को हम बाद में पढ़ेंगे। 30,000 बस देखो, तो 1000 कॉलम में हमें क्या लिखना है, 30 लिखना है। अब 1000 वाला कॉलम ये है, तो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा, और उसके बाद लिखा है 10 अकेला, 10 अकेला लिखा है, मतलब मुझे इसमें क्या लिखना है, 10 लिखना है, तो मैं पीछे से इधर लिख दूंगा 10। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 100 बन जाएगा। तो इस वजह से हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10। अब जो एक प्लेस बची है मेरी 100 प्लेस वाली, वहां पे हमें क्या लिख देना पड़ेगा, 0 लिख देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, नंबर। कॉमास लगा दो, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इस वजह से पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये हमारे कॉमास भी हो गए। अब ये रहा हमारा क्या आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ अवर ई पार्ट। क्लियर, ई पार्ट का भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्या, ई पार्ट भी कंप्लीट। और ई पार्ट तक ही था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से होता है हमारा क्या कंप्लीट। तो बच्चों अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 के नेम से, आप चैनल पे जाकर के भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी उसकी। तो सारी वीडियोस आप एक साथ देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।